श्री गुरु चरण तरो जरज निज मन मुकुर सुधार बरन उर गोबर बेमलयत जो दायको पलचार गोदीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार बार बार पद लागो विनय करो दस शीस पर हरे मान मोहम्मद भजो कौशलाधीश मुनि पुलस्तिनि जशिष्य सन कहे पठही यह बात तुरत सो में प्रभु सन कही पाए सो अवसरोतात। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिएगा। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत यति सचिवतयाना सासु वचन सुने अति सुख माना तातयनुज तव नीति भूषण सूर धरो जो कहत विभीषण रिपुत कर सकत सठ दो रिपुत कर सकत सठ दो दूरी न करहो यहाँ को माल्यवंत ग्रह गय बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी सुमति को मति सब के और रही नाथ पुराण निगम यस कही जहाँ सोमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कोमति तहाँ विपत्ति निदाना तब और कोमति बसी विपरीता हितयन हित मान हो रे पोपीता काल रात निशिचर कुल केरी काल रात निशिचर कुल केरी ते सीता पर पीत घनेरी। रावण की सभा में माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है, विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिएगा। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर न करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपरीत दुख ही रहता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवश्यक है, इसी से आप हित को अहित और शस्त्र को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के
काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। सात चरण गहि मांगऊं, राखहूं मोर दुलार, सीता देहो राम कहूं, अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रख लीजिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न होगा।